सेना कोई साधारण सेना नहीं है, देश की रक्षक है और रक्षक होने का एक फौजी का कर्तव्य उसे देवी देवताओं की श्रेणी में ला खड़ा करता है। आज कारगिल विजय दिवस पर हम उन कारगिल के शूरवीरों को नमन करते हैं जिन्होंने कारगिल की चोटियों से तिरंगे को हटाने के प्रयास को असफल किया। आज हम ऐसे शूरवीर सैनिकों के साथ हैं जिन्होंने अपने हक से ज़्यादा अपने कर्तव्यों को हमेशा सर्वोपरि रखा है। आज हम 3 गुजरात बटालियन के उन तमाम फौजियों के साथ हैं जिन्होंने अपने हक से ज़्यादा अपने कर्तव्य को आगे रखा है और साथ ही हमारे साथ हैं कमांडिंग ऑफिसर 3 गुजरात बटालियन कर्नल देवेंद्र सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर, आपको और आपके 3 गुजरात बटालियन के तमाम फौजियों को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना सिर्फ 3 गुजरात बटालियन बट मैं तो कहता हूँ पूरे देश को 25वीं सालगिरह जो मना रहे हैं हम कारगिल दिवस की, इसकी शुभकामनाएं पूरे देश को जाती हैं कि सारे देश का सपोर्ट था। सर, जब एक फौजी वर्दी धारण करता है तो वो देश उसके लिए सर्वोपरि हो जाता है। आपने कारगिल के युद्ध में भी अपनी भूमिका निभाई है, तो सर कैसा माहौल होता है जंग के समय? देशभक्ति का माहौल आप सब समझते हैं, जानते हैं। जिस हिसाब से हमने हर एक किसी भी आपदा में देखा है, उस वक्त कोई आदमी ये सोचता ही नहीं है, सबको सिर्फ भारत माता की जय का ही नारा समझ आता है। मैं कारगिल के दौरान एविएशन यूनिट में था वहाँ पर, एंड हम लोगों ने इतनी फ्लाइंग की, चाहे जवानों को सामान पहुँचाना, जवानों को वहाँ से लेकर आना, दुश्मनों को उनको लेके आना, काफ़ी हम डेड बॉडीज उनकी भी लेके आए। सर, जब कारगिल का युद्ध छिड़ी तो सर आपकी पोस्टिंग कहाँ थी उस वक्त और आपको कब बताया गया कि आपको अब युद्ध में आगे जाना है? मैं कश्मीर में ही पोस्टेड था, एविएशन के अंदर, आर्मी एविएशन। जी सर, आपको क्या टास्क दिया गया था? हमारे टास्क थे, चाहे वहाँ पर जो जवान आगे हैं उनको एसेंशियल स्टोर्स पहुँचाने थे, उनको मेडिकल सप्लाईज देनी थी, वहाँ से इवैक्यूएट करना था, अक्रॉस दुश्मन जहाँ पर था वहाँ पर शूट्स लेने थे आर्टिलरी के, वो सब हमने किया वहाँ पर। सर, कारगिल का युद्ध बहुत ही कठिन था, दुश्मन को खदेड़ना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था? ये दूसरे युद्ध से कितना अलग था? देखिए, दुश्मन जहाँ पे बैठा हुआ था, हमें उनके जो उन्होंने अपनी डिफेंसेस बनाई हुई थी उसमें से उनको निकालना था और उनको भगाना था। बट बिकॉज हम लोग सही थे, इसलिए हमारे साथ सब भगवान से लेके सब चीज़ें हमारे साथ रही। जी सर, कारगिल युद्ध में आप अपनी भूमिका निभा चुके हैं। कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आप हमारे देश के लोगों के साथ में शेयर करना चाहें, हमारे NCC कैडेट्स के साथ में शेयर करना चाहें? देखिए, हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया वहाँ पर। जब हम लोगों के पास इतना फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी कम था उस टाइम पर भी, और जब दुश्मन हमें ऑब्जर्व कर रहा था जी, तब लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया। गोलाबारी, इतना एम्युनिशन वहाँ इतने कम टाइम में पहुँचाया, ये सराहनीय था, मतलब अविश्वसनीय आई वुड से। एक फौजी जिनको टास्क दिया होता है वो युद्ध लड़ रहे होते हैं, कोई सैनिक स्टैंड बाय पे होते, तो उस वक्त क्या मनोबल होता है, वो कैसे तैयारी करता है एक सैनिक? जो स्टैंड बाय पे होता है उसकी चिंता होती है कि उसको ये होता है कि मैं कब आगे जाऊं। ये तो सब मिस करते हैं, एक्शन मिस करना कौन चाहता है? जी, तो देश के लिए गर्व की बात है सबकी। सर, कारगिल का युद्ध अब तक का सबसे कठिन युद्ध था। दुश्मन चोटी पे बैठा है और हमारे सैनिक तैयार नहीं था इस चुनौती के लिए, क्योंकि एक खंजर घुपा गया था जो गद्दारी से हमला किया गया था। क्या माहौल था सर उस वक्त? कैसे हमने उस चीज़ को टैकल किया? और एक सैनिक होने के नाते, आप ऑफिसर होने के नाते, हम क्या सीख ले सकते हैं इसमें से? देखिए, जिस हिसाब से सेना ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, जिस हिसाब से सेना ने जो भी एडवर्सिटी थी उसको अपने बेनिफिट में बना के, और जिस हिसाब से मनोबल और जो स्ट्रेंथ थी लोगों की, उस हिसाब से अटैक किया,
वो देखते ही बनता था। जी सर, जब जंग होती है तो घर वाले भी देख रहे होते हैं, उनकी भी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो उस वक्त फौजी किस तरह से वो अपने घर वालों से संपर्क में रहता है? फिर तो संपर्क होना मुश्किल ही था। उस टाइम पर एसटीडी वगैरह भी बहुत कम होते थे, बट वी हैड दी बैकिंग ऑफ आवर पेरेंट्स एंड अपने परिवार वालों का सबका सपोर्ट था। सब ने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, और जब मौका मिला, जहाँ से एसटीडी बूथ मिला वहाँ से फ़ोन कर दिया। कुछ सैटेलाइट फ़ोन्स भी आए थे जिनसे घरों पे बात होती थी। जी, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस जो आप देशवासियों के साथ शेयर करना चाहें? आपने कारगिल में भूमिका निभाई है अपनी। हम लोग कारगिल पे थे, जहाँ पर एम्यूनिशन डंप उड़ा। चारों तरफ से गोलियां, जब वो गोले फटफट के जा रहे थे ना, वो आज भी आवाज़ कानों में सुनाई देती है। जी। उस वक्त कुछ नहीं पता चलता। जी। The fog of war is tremendous. हमारे साथ में एनसीसी के कुछ कैडेट्स भी हैं जो सेना में जाने को तैयार हैं, सेना का गौरव बढ़ाने को तैयार हैं। आपसे पहला सवाल है कि आपने एनसीसी क्यों ज्वाइन किया है? मैम, हमने एनसीसी इसलिए ज्वाइन किया कि ताकि हम अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ा सकें, हम अब सेल्फलेस सर्विसेज दे सकें लोगों को, कि हमारी तरफ से कि किसी मतलब कोई दिक्कत में आए तो हम उनकी हेल्प कर सकें। जी, आपसे जानना चाहूँगी कि एनसीसी ज्वाइन करने के बाद आपने आप में क्या चेंजेस देखते हैं आप? सबसे पहले मेरा फर्स्ट चेंज है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गई हूँ। मैं हर चीज़ टाइम पे करने लग गई हूँ। साथ ही साथ मेरा जो पहले से मोटिव था कि मुझे डिफेंस आर्मी ज्वाइन करना है, वो और ज़्यादा निडर हो गया है कि मुझे अभी ज्वाइन करना है। या तो मैं थ्रू स्पेशल एंट्री ज्वाइन करूँगी, नहीं तो मैं कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर करके ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मुझे अपना सपना पूरा करना है और देश की रक्षा करनी है। आपने जब एनसीसी ज्वाइन किया तो आपके मदर फादर का पूरा सपोर्ट था? हाँ, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था। उन्होंने, मेरे पापा, माय फादर इज़ इन इंडियन आर्मी, तो सपोर्ट था स्टार्टिंग से। जी, आपका क्या पर्पस है एनसीसी ज्वाइन करने का? मेरा तो फर्स्ट एम है मैं तो डिफेंस ज्वाइन करने की, और ऐसे ही एनसीसी तो बहुत सिखाई देती है, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़, मेनी स्किल्स इम्प्रूव अपने आप इम्प्रूव कर सकते हैं एनसीसी ज्वाइन करके। आप आइए, आगे आइए। आप बताइए कि आपने एनसीसी ज्वाइन किया, क्या आप सेना में जाने को तैयार हैं? Yes, ma'am. Actually, I want to join in Indian Armed Forces and service my country with utmost discipline, courage, and utmost love. That's why I join in Indian NCC. जी, काफ़ी कैडेट्स जो हैं वो एनसीसी ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद में एनसीसी का कोर्स पूरा करके वो उनका पर्पस अलग हो जाता है। तो आपने ठाना है कि आप सेना ही ज्वाइन करेंगे? जी मैम, एक्चुअली काफ़ी कैडेट्स इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनकी मनोबल टूट जाता है, लेकिन मैं उनमें से एक नहीं हूँ। मैं एक बहुत सख्त और निडर लड़का हूँ। एक न दिन एक अच्छे कैडेट के तौर से, अच्छे ऑफिसर के तौर पर नियुक्त होऊंगा भारतीय सेना में। जी, थैंक यू सो मच। हमारे देश की एनसीसी के बच्चों को हमारे देश की भारतीय सेना इस तरह से ट्रेन करती है कि वो एनसीसी में रहते हुए ही आधे फौजी बन जाते हैं। और ये थे हमारे 3 गुजरात बटालियन के एनसीसी के कैडेट्स। सर, गुजरात से देखा गया कि गुजरात से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, जागरूकता आ रही है। बच्चे अभी जो हमारे किसी भी एनसीसी का कैंप है, जिस हिसाब से गुजरात के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज़ वर्थ वॉचिंग। चाहे वो शूटिंग कंपटीशन हो, जहाँ पे हम लोग गुजरात को मानते नहीं थे कि भाई यहाँ पे हथियार उठाते, बट यहाँ की बच्चियाँ आजकल हथियार उठा के सीधा नेशनल तक रिप्रेजेंट कर रही हैं इंडिया को। तो धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ पर जो लोगों का पहले सोच विचार या परिवार में जितने जन होते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है, मगर अब धीरे धीरे जैसे जैसे एनसीसी भी चारों तरफ अपना काम कर रही है, देश की तरफ अग्निवीर भी आ रहे हैं, ये सब सबको पता चल रहा है। और ये मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि अभी थोड़े दिनों में आप ये चेंज कर दोगे स्टेटमेंट अपना। सर, हम भी चाहेंगे कि हमारे भारत देश के हर कोने से ऐसे ऐसे बच्चे निकलें जो देश के लिए समर्पित हों और वो देश के लिए अपना योगदान ज़रूर दें। सर, आज कारगिल विजय दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों को, हमारे एनसीसी कैडेट्स को? हमारे कैडेट्स नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रही है।
जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए सक्षम है और हमें इन पर पूरा कॉन्फिडेंस है। सर, हमारे देशवासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको इस एटलीस्ट देश की तरफ से या अपना आईबी बॉर्डर्स की तरफ से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पर करने के लिए सारे फौजी तैयार हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब मिलके एक साथ देश की रक्षा करने के लिए सक्षम है और हमारी जो यूथ है, युवा, वो इसमें बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अकेले एक फौजी की नहीं है। जो देश में भारतवासी रहता है उसको भी किसी न किसी तरीके से अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, कुछ न कुछ योगदान ज़रूर करना चाहिए। हमारे साथ हैं 3 गुजरात बटालियन के शूरवीर जवान जो देश की रक्षा में अपने घर परिवार से दूर यहाँ तैनात हैं। आइए उनसे जानते हैं कारगिल विजय दिवस पर वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आज बहुत बड़ा दिन है, कारगिल विजय दिवस है। आप आपके घर परिवार से भी दूर हैं। हम पूरे देश ने कारगिल का युद्ध बहुत करीब से देखा है। आप एक सर्विंग फौजी भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कारगिल विजय दिवस पर? आप हमारे देश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश के लिए मैसेज तो अभी हमारे सीओ साहब ने बता दिया कि एक वर्दी हमारी सबसे बड़ी शान है, देश के प्रति ईमानदारी। जैसे हम लोग फौजी हैं तो हम लोग को भी सोचते हैं कि हम भी एक कारगिल वाला एरिया देखें। तो हमारी पलटन को, जैसे मैं 11th ग्रेनेडर का हूँ, अभी 3 गुजरात NCC बटालियन में पोस्टेड हूँ। तो अभी हमारी पलटन थी 2021 में जम्मू में। तो हमारी पोस्टिंग चूज वाली आती है कि 3 पोस्टिंग है जिसमें आप चूज करो। तो हमारे को मौका मिला कारगिल द्रास का, जहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई थी, जिसको बोलते हैं मस्को वैली। आप कभी वहाँ पे जाओगे, सबसे वर्ल्ड का सबसे सेकेंड वो एल्टीट्यूड एरिया है कोल्डेस्ट में, वहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे। और जो साहब बोले कि मेमोरियल में देख के आया हूँ, वहाँ भी हमने अपने 2 साल में 2 जवान खोए वहाँ पे बर्फ़ की पहाड़ियों में। और जो हाइट है, जो बोलते हैं टाइगर हिल, वो सब हमने नज़दीक से देखा। जो वहाँ पे पिंपल पोस्ट है, कभी भी आप LOC कारगिल मूवी देखते हो तो सब पोस्ट आते हैं वहाँ पे। अभी भी उन पाकिस्तानियों के पोस्ट ऐसे ही खाली पड़े हैं वहाँ पे, उनके एमिनेशन पड़े हैं जो उन्होंने बनाए थे, जो हमारे कैप्चर कर लिए थे। तो उसको हमने क्या किया है, उसको छोड़ दिया हमने उस जगह पे। तो हमारा पोस्ट उसके बगल में, उनके कैरोसिन पड़े हैं वहाँ पे, पेट्रोल पड़े हैं, उनके एमिनेशन गिरे पड़े हैं। जब विंटर ख़त्म होता है तो फिर JCB वहाँ से जाती है, फिर वो रास्ता साफ़ करती है, फिर वहाँ पे इंजीनियर की फौज जाती है, वहाँ से एमिनेशन हटाती है जो बर्फ़ के साथ आ जाते हैं नीचे। तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे को मौका मिला वो एरिया देखने के लिए, द्रास का। हाँ, अब सबको जाना चाहिए। जैसे साहब ने बोला कि रास्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। आप श्रीनगर से आप निकलोगे 1.5 घंटे 4-5 घंटे में द्रास पहुँच जाओगे, फिर वहाँ से 5-6 घंटे में लेह पहुँच जाओगे। और टूरिस्ट वहाँ पे आते रहते हैं। तो गर्व की बात है सभी पलटनों के लिए कि एक बार मैं कारगिल द्रास काटूँ। तो हमारी पलटन को मौका मिला तो हमने काटा। अभी 2022-23 में काट के वहीं से आ गई। आपकी पोस्टिंग यहाँ हुई है 3 गुजरात बटालियन NCC में, और NCC के कैडेट्स को आप लोग ट्रेन करते हैं। तो NCC के कैडेट्स को बहुत ज़रूरी है कि जो हमने इतना बड़ा युद्ध देखा और अभी जो हालात बने हुए हैं युद्ध के, तो आप बच्चों को, NCC कैडेट्स को किस तरीके से आप ट्रेन करते हैं? इसके बारे में हम जितना अच्छा सिखा सकते हैं उतना अच्छा सिखाते हैं। तो वेपन के बारे में बता रहे हैं इनको, बाकी ड्रिल के बारे में बता रहे हैं, और FCBC फील्ड सिग्नल के बारे में बताते हैं कि एक है हमारा FCBC में इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क, उसके बारे में पढ़ाई होती है कि किसी भी निशान को आराम से दिखा सकते हैं। तो ऑल ट्रेनिंग दी जाती है इनको, जो कि हम आर्मी वाले भी इस्तेमाल करें। जी सर, कारगिल विजय दिवस है आज, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भारत के लोगों को? हमने तो मैम कारगिल दिवस तो देखा नहीं है। जो पूर्वज है हमारे, जो उन्होंने कारगिल दिवस लड़ा है, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो अभी तक हमारे साथ नहीं है उनके लिए भी हम प्रेयर करते हैं कि वो ऊपर जो भी है अच्छे से हैं, ठीक है। और हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे कोई मौका मिले, जब भी मौका मिलेगा तो हम पीछे नहीं रहेंगे, तो आगे ही बढ़ेंगे। यही हमारा एक जो वर्दी लगा ली है, तो वही पीछे नहीं हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे मैम, ये हमारा। सर, आप देशवासियों को, NCC कैडेट्स को, इस बहुत बड़ा दिन है आज कारगिल विजय दिवस का, आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे उन्हें? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि हमारे फौजियों का भी आके आपने टो लिया है। और हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए जो आज का दिन है बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पाकिस्तान 99 में पाकिस्तान के कबायली ऊपर डिफेंस लेके बैठ गए थे, हम नीचे थे। वहाँ पे हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट
वो माहौल था उसमें कि वो फतेह करना, जो हमारा तिरंगे पे हाथ डाला था किसी ने। हमारी फ़ौज बहादुरी से लड़ी और वहाँ पे हमने फतेह हासिल की। तो देश को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि, और एनसीसी कैडेट को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फौज में आए और देश की रक्षा करें। यही मेरा संदेश। थैंक यू सो मच सर। फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते हैं, ज़मीन हिंद पर उन्हें जवान कहते हैं। उस माँ की कोख भी धन्य हो जाती है जिस माँ की कोख से एक फौजी जन्म लेता है। आइए कारगिल विजय दिवस पर उन सभी कारगिल के शूरवीरों को नमन करते हैं और देश के हर सैनिक का सम्मान करते हैं। जय हिंद।